ये एक ऐसा कोर्स है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीली लाएगा। इसको आम लेक्चर की तरह नहीं समझना। 5 बार कुरान पाक में सूरतुल क़मर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। और तहकीक हमने कुरान को कैसा बनाया है? आसान। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम इला यौमिद्दीन। सबक नंबर 1 का दूसरा हिस्सा क़वाइद, ग्रामर। ग्रामर का नाम सुनते ही हमारे जहनों में एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस आता है। उसमें ये चीज़ें होती हैं, उसमें ज़मायर, पता नहीं कितना लंबा चौड़ा उसमें एक निज़ाम नज़र आता है। उसको देखकर जो प्रॉपर मदरसा के अंदर पढ़ने वाले तलबा हैं वो भाग जाते हैं। जब ख़वास का ये काम है तो आवाम जो है, आम जो कभी इस फील्ड से पहले मुंसलिक नहीं थे, उनके लिए तो ज़्यादा बात मुश्किल होगी। तो ये जो ग्रामर है ये वो ग्रामर नहीं जो आम मदारस में पढ़ाई जाती है। उसको हमने शार्ट किया है और बहुत शार्ट किया है। ग्रामर के वो अल्फाज या वो इबारत या वो चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बग़ैर बात नहीं बन सकती, सिर्फ़ उसी को इस्तेमाल किया है। बाकी जो कम इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं उनको डिस्कस नहीं किया। इसी एतबार से हमने बात शुरू की है ज़मायर से। और ज़मायर क्या हैं? ये बड़ी आम सी बात है। नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज हैं उनको ज़मायर कहते हैं। तो उनकी तादाद वैसे तो 14 है, लेकिन उन 14 में से हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ 6। 6 को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास 3 ग्रुप बनते हैं। ग्रुप कैसे बनते हैं? हमारी पोजीशन के एतबार से। मिसाल के तौर पर कभी हम बात कर रहे होते हैं अपने बारे में, कभी बात कर रहे होते हैं सामने वाले के बारे में, और कभी बात हम कर रहे होते हैं ऐसे बंदे के बारे में जो हमारे पास मौजूद नहीं होता। आप सुबह से शाम तक जितनी मर्जी डिस्कस कर लें, आपकी गुफ्तगू इन्हीं 3 जगहों पर होगी। या आप उसको डिस्कस करोगे जो हमारे पास मौजूद नहीं है, गायब है, या फिर आप उसको डिस्कस करोगे जो आपके सामने बैठा है, या फिर उसको डिस्कस करोगे अपनी ज़ात को, यानी कि गायब, हाज़िर, मुतकल्लिम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गायब को, और इसके लिए 2 लफ्ज़ जो हमने इस्तेमाल किए हैं, हुआ, हुम, और उसके बाद अंता, अंतुम, आना, नहनु, और इसके बाद मन, हल, नाम, खैर। ये लफ्ज़ हैं जिनके बारे में आज हम आगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि आपको अरबी कवायद से नहीं शुरू करते, अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह कवायद को भी मालूम होना ज़रूरी है, कवायद के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर सिर्फ किसी से इतना पूछा जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ युमिनून को एक्सप्लेन करो, तो इसको वजाहत के साथ पेश करने के लिए ये जो दायरे के अंदर इबारतें हैं ये हमें पढ़नी पड़ेगी। इसको बताना पड़ेगा गायब है, जमा है, मुज़क्कर है, महमूज़ है, बाब फ़ाल से है, फ़ेल मुज़ारे है, मरफ़ू है, बिसबूतुन नून है, और अफ़ाल खमसा में से है, वाव ज़मीर मुत्तसिल है, महल्ले रफ़ा। यानी कि इस एक लफ्ज़ को वाज़े करने के लिए हमें ये सारा बोलना पड़ेगा, जो कि मदारस के तलबा ऐसे ही एक एक लफ्ज़ को एक्सप्लेन करते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे लिए ये मैदान नहीं है, हमारे पास टाइम कम है। हम इसी एतबार से इसको सीखने का शॉर्टकट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, हम रिवायती
वो जो खुश्क जुमलों से बात शुरू करते वो नहीं शुरू करेंगे, बल्कि दिलचस्प भी होगा और उसको हम मज़ीद अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बड़ी वाज़ेह एक मिसाल दी, अगर आपका कोई अरबी पड़ोसी हो और उसका बच्चा रोता हुआ आपके पास आए और आप तसल्ली के लिए उसे क्या बोलेंगे? वो अरबी है और आपको उसकी ज़ुबान समझ नहीं आती, आप उसको चुप करवाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप कुछ ऐसा जुमला बोलोगे, ऐसी हरकत करोगे जिसकी वजह से उसको बात समझ में आ सके कि आप उसको ये कहना चाह रहे हैं भाई चुप कर जा। कई एक इशारे करेंगे उसे। खैर, तो ग्रामर है मगर इस्लाहात से दूर नहीं, बल्कि TPA के साथ, जो कि आसान दिलचस्प है। इसको टोटल फिजिकल इंटरेक्शन फुल फॉर्म के नाम से याद करते हैं। ये क्या है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को देखिए, ये क्या है? कान, आंख, दिमाग, आवाज़, हाथ, दिल, साथियों का। इसको थोड़ी सी तस्वीर चेंज करके दूसरा, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। अच्छा, ये 7 चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान ज़िंदगी में इसको अपना ले तो उसके कामयाबी के ज़ीने आए दिन नए शुरू होते चले जाएंगे, वो कामयाबी की तरफ गामजन हो जाएगा। पहले क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, फिर सोचना चाहिए, फिर सुनने के बाद देखना चाहिए, देखने के बाद सोचना चाहिए, सोचने के बाद बोलना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि सोच कर, वो कहते हैं ना, अल्फाज को तोल कर बोलना चाहिए। अगर आप पहले तोलो फिर बोलो का बात जुमला नहीं समझोगे तो फिर बोलने के बाद तोलोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्फाज आपके ग़ुलाम हैं बोलने से पहले, जब आप बोल लोगे तो फिर आप ग़ुलाम हो किसके? अल्फाज के। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने, अच्छा, ये जो सुनिए सबसे पहला लफ्ज़ है, ये जो घर के सरबराह हैं उनको ये लफ्ज़ बड़ा सुनने को मिलता है। घर से निकलने लगते हैं तो पीछे से आवाज़ आती है सुनिए, तो हम खड़े होते हैं। शादीशुदा अफराद जो हैं इनको इस बात का तजुर्बा है, वो उसी वक्त खड़े हो जाते हैं और फिर पीछे देखते हैं आवाज़ कहाँ से आई है, वापसी पे ये चीज़ लेते आना। फिर हम उसी वक्त क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, फिर बताते हैं यस नो। उसके बाद फिर बोल के फिर हम उसकी वजाहत देते हैं कि ये काम ऐसे होगा। उसके बाद जो करना है दिल से करना है, मिलकर कर रहा है। तो इसके इशारे हैं, आप मेरे साथ जरा उसको रिपीट कीजिए। सुनिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, मिलकर कीजिए, दिल से कीजिए। ये आपने रोज़ बोलना भी है और इशारे भी करने हैं। सोच के लिए इशारा यहाँ, देखने के लिए यहाँ, ठीक है, और सुनने के लिए सबसे पहले सुनना है, सुनने के लिए यहाँ, देखने के लिए यहाँ, सोच के लिए यहाँ, बोल के लिए यहाँ, जब बताना है तो यूं, मिलकर और दिल से। एक दफ़ा मेरे साथ इसको रिपीट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, मिलकर कीजिए, दिल से कीजिए। ये बात ज़रूरी बात है। अच्छा, बज़ाहिर तो हमें लगता होगा कि ये क्या है, ये एक पूरा निज़ाम है जिसको अभी से प्रैक्टिस कीजिए ताकि बाद में आसानी हो। 20,000 बार आने वाले अल्फाज के मुतल्लिका आप बात करेंगे। ये जिन्होंने कोर्स तरतीब दी है ये सऊदी अरेबिया में है, इंडियन है, और इनकी अनथक मेहनत है। इन्होंने इन चीज़ों को बखूबी इस्तेमाल किया है। जी, मोबाइल पर बात करते वक्त हम हाथ की इशारा क्यों करते हैं? मोबाइल पर बात करते हैं जिससे आपको मोबाइल पर लड़ते हुए अक्सर लोग नज़र आते हुए होंगे, कभी हमारा खुद भी वास्ता पड़ा होगा।
तो हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमसे मीलों दूर है। इशारे किसको करके बता रहे हैं? अगर हमसे कोई सवाल कर ले, क्या नाम है? ज़यान। जे के साथ या ज़ाद के साथ? जे, राजा, ज़यान, ठीक है। अच्छा ये बताएं, फ़ोन पे बात करते हैं हाथ का इशारा इस्तेमाल करते हैं? कभी कभी। जब कभी कभी करते हैं तो क्यों करते हैं? कोई रीज़न तो होनी चाहिए ना। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हम जिसे गधा कहते हैं ना, गधा, किसी बंदे को कम अकल तसव्वुर करना हो तो उसको हम कहते हैं वो गधे। उसको गधा इसलिए कहते हैं कि उसको ये बताना मकसूद होता है कि तेरी अकल कम है। अगर वो गधा अपने कान को हरकत देता है तो उसकी कोई वजह होती है। हम तो अशरफुल मखलूक़ात है, हम हाथ क्यों हिला रहे हैं? कभी हमने सोचा है? जी, बात पे जोर डालना, बात की अहमियत देने के लिए इंटेंशनली हम करते हैं। सॉरी, थोड़ी सी मुझे लगा आप उस तरफ जा रहे हैं। बात पे स्ट्रेस देने के लिए, जोर देने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। वो तो बंदा आपके सामने है ही नहीं जी, लेकिन वो हम अनइंटेंशनली ये करते हैं, गैर इरादी तौर पर। जी, ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा है कि अपनी ज़हनी सेटिस्फेक्शन। आप बात करेंगे अपनी इस बात के अंदर, मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं यूं करूंगा तो इस यूं करने से किसी को क्या फायदा है? इस यूं करने से किसी को मुखातब तो किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मेरी जात को है कि मैं अपने अंदर एक चीज प्रूव कर, हाँ ठीक है। दूसरा, हम पैदल चलते हैं तो अपने हाथ हिलाते हैं ऐसे, हाथ ना हिलाएं तो क्या होगा? चलना भूल जाएंगे। कभी हमने इस प्रैक्टिस पर कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों है? आप ऐसे चले तो कैसे लगेंगे? आप कभी चल के देखिए और दूसरा बंदा आपको देखकर कहे, ओ ठीक थी हैं तुम, ऐसा क्यों चल रहा है? ऐसे ही कहेंगे ना। तो ये क्या है? हमारी आदत समटाइम हमारी ज़हनी सेटिस्फेक्शन के लिए है। अब ये वही इशारात है। मतलब मैंने किसी को कहना है कि तुम आओगे, दोनों बातों में जब मैंने ये कहा है तो इसके साथ मैंने अपने अंदर एक चीज इंप्रूव की है और उसको बताया है, और ये मेरी बात मेरे साथ भी मुंसलिक है और अगले बंदे के साथ भी मुंसलिक है। और जो बंदा मेरे पास नहीं है वो मेरी बातों से, जितना मेरा इशारा मेरी बात के साथ मुंसलिक होगा उतनी मेरी बात जानदार होगी। इसलिए इशारात इसको आम ना समझें। ये जो अभी इशारे हम, एक तो ये इशारे सीखे हैं और दूसरा ज़मायर के साथ जो मुख्तसर है उसको आम नहीं समझना। जी, अरबी ज़ुबान के सीखों के लिए आसान इशारे आसानी इस्तेमाल करने हैं, सारे दिमाग का इस्तेमाल है, शैतान को बीच में मत आने दे। ऐसा क्यों है? मेरे पास एक बुज़ुर्ग पढ़ने आए, उन्होंने कहा जी मैंने तजवीद पढ़नी है, मैंने उम्र के इस हिस्से में पहुंच गया हूँ, मुझे ख्याल आया कि कुरान को सही तरीके से पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसको प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ अल्फाज बताए कि ये आपने पढ़ने हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा, एक एक लफ्ज़ उसको बताया। तो मैंने कहा आपने उस वक्त पढ़ना है जब आप अकेले हों, ठीक है? तो वो पढ़ रहा था तो पोते ने देख लिया, वो जाके अपने बाबा को कहता कि पता नहीं दादा वो को क्या हो गया, वो बाबा किए जा रहे हैं। तो अब क्या पता है कि प्रैक्टिस किस मरहले की तरफ हमें ले जाए। तो हमें शैतान को बीच में नहीं आने देना। कोई यार बड़ी उम्र हो गई केड़े पासे टोर पे है, नहीं, ये कौन सी बात है? किसी भी उम्र में सीखना पड़ जाए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम की उम्रें कितनी थी जब वो मुसलमान हुए? जनाब बकर, जनाब उमर फ़ारूक, जनाब उस्मान गनी जब मुसलमान हुए तो कितनी उम्र थी? हमसे तो बड़े थे ना वो। तो इसलिए शैतान को बीच में मत आने दीजिए कि भी क्या है, कोई नहीं है, ऐसा नहीं बल्कि करना चाहिए। कुरान के 200 अफ़ाल, 20 ज़मायर, हरूफ मिलाकर कुल 30,000 से ज़ायद यानी कि 40% कुरानी अल्फाज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसमें सीखेंगे। अच्छा, ये ग्रामर है, इसको आपने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। अच्छा, ये जो 7 फिगर लिखी है 1295 बार, ये आपने 78,000 से इसको माइनस करते चले जाना है।
तो जब मुकम्मल होगा हमारा कुरान तो देख लीजिए हम 40,000 अल्फाज उसमें से हम माइनस कर चुके होंगे। अच्छा, अब हम जो हमारे पास मौजूद नहीं है उसके लिए हम इशारा क्या करते हैं? मैं बताऊं, अच्छा वो नहीं आया तो हमारा इशारा साइड पे होगा। अगर मैंने सामने वाले को खिताब करना है, मुखातब करना है, तो मैं इशारा क्या करूंगा? और अगर अपनी तरफ करना हो तो फिर यही इशारे हैं। अगर गायब की तरफ करना है जो हमारे पास मौजूद नहीं है तो अपने इस साइड पे इसको हुआ, हम, अंता, अंतुम, आना, नहनु। ये वो इशारे हैं जिन इशारों के पीछे हमने बात की है ज़हनी सेटिस्फैक्शन। आप अंदर से मजबूत होंगे। जब आप अंदर से मजबूत नहीं हैं, आप ये कहें अच्छा वो बाज़ार से चीज़ ले आइएगा, वो ऐसे है, तो बंदा कहे ये खुद बीमार है, इसको आप जान नहीं है। अगर आप जानदार वापसी पे ये चीज़ लेते आइएगा तो डर भी होता है भी चीज़ लेकर जानी। इशारे ज़रूरी हैं। इशारों के अंदर, इशारे के अंदर अंदर से हमारी जो फीलिंग्स है वो ज़रूरी हैं। हुआ, कुछ भी नहीं होता, पढ़ें शाबाश। हुआ, हम, अंता, अंतुम, आना, नहनु। यूं समझ लें, दो को हमने डिस्कस करना है जो हमारे पास मौजूद नहीं है, दो वो हैं जो हमारे सामने हैं, और दो हम हैं। एक मैं, एक हम। मैं, हम, वो सब, आप सब, मैं, हम सब। ठीक है? फिर देखिए, हुआ, हम, अंता, अंतुम, आना, नहनु। मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, इसको गौर से देखें, अभी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। हुआ, हम, अंता, अंतुम, आना, नहनु। अच्छा, जिस दिन हमें पहले दिन ये बताया गया कि आपने ऐसे करना है, तो हम एक दूसरे की तरफ देख रहे, हंस रहे थे कि यार ये क्या, इतने साल मदारस में पढ़ने के बाद हमें अब फिर वो। तो जब थोड़ी देर हमने इसको प्रैक्टिस में लिया तो पता चला कि नहीं, दैट्स गुड, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ से हमारी बॉडी हमारे अल्फाज के साथ मैच कर रही होती है। बॉडी लैंग्वेज बड़ा अमल दखल रखती है ना हमारी गुफ्तगू, हमारे मामलात में। तो इसलिए हम किसी को कहें कि तुम मेरी बात सुनो, तो मेरी बात सुनिएगा ज़रा, तो मुंह हमारा इस तरफ है, वो क्या, वो कहे यार बंदा मेरे बोले वेंदा ही नहीं था। हाँ, इसके लिए ज़रूरी है यार बात सुन के जाइएगा। तो बात सुन के सही के साथ ये मेरा जो इशारा है ये मेरे अंदर से मुझे मजबूत कर रहा है। मैं तभी हाथ नहीं उठाऊंगा जब मैं बीमार होऊंगा। ये सर्दी लग रही है फिर वो और बात है, वैसे बंदा खुल के कह सकता है यार मेरी गल सुन के जाए। तो इसलिए इन इशारों को आपने जहन में रखना है। दो गायब के, दो हाजिर के, दो मुतकल्लिम के। ये पूरे दिन की रूटीन बना लीजिए कि आप समझ लीजिए कि आप इन तीन जगहों से बाहर नहीं निकल सकते। पक्की बात है। जिस तरह इंसान सुबह से शाम तक जितनी मर्जी बातें कर ले, वो तीन ही काम करेगा, या इसम बोलेगा, या फेल करेगा, या इसम और फेल को दरमियाने के लिए मिलाने के लिए दरमियान में पार्टिकल जो है वो उसका इस्तेमाल करेगा, हर्फ जिसे कहते हैं। मैंने किसी को गाली दी है, मैंने किसी का बुरा भला सोचा है, मैंने कुछ भी किया है, तो तीन है, इसम है, फेल है, हर्फ है, तीन से बाहर नहीं। इसीलिए जितनी मर्जी आप गुफ्तगू कर लें, इन तीन से बाहर नहीं जा सकते। या आप डिस्कस करोगे उसको जो हमारे पास, अक्सर हम उसको डिस्कस करते हैं जो हमारे पास नहीं होता। हमारी रूटीन अक्सर यही है, अक्सर उसको डिस्कस करते हैं जो हमारे पास नहीं होता। उसके लिए हमारा इशारा ये है, सामने वाला ये है और अपनी तरफ ये है। ठीक है, एक दफ़ा ज़रा करें। अच्छा, अब सवाल अगला ये है कि जब 14 हैं तो 14 में से सिर्फ 6 क्यों? सवाल आ सकता है ना, जब 14 हैं तो 14 में से 6 क्यों? और उसमें से 2 मुअन्नस के हमने ख़त्म कर दिए, और उसके बाद जमा के कुछ सीगे थे वो उनको। उसकी मेन वजह यह है कि ये जो 6 हैं इनका इस्तेमाल कुरान पाक में बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ज़मायर हमने रखे हैं,
और बाकी जो है उनको हमने फ़िलहाल हम पढ़ेंगे ज़रूर, आगे अगले जो कोर्सेज हैं उसमें हम इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। अच्छा, मन कौन? अगर मिन होगा तो इसका माना हम पढ़ चुके हैं, औज़ु बिल्लाहि मिन, वो मिन ज़ेर के साथ था, ये मन है जी। कौन? अच्छा, अब हुआ के मुतल्लिक़ हम पढ़ चुके हैं, हुआ का माना क्या है? अच्छा, हुआ को उल्ट करें तो इसका माना लिखा जाएगा वो। अगर हुआ है उसको खोल के हम उल्ट लिख दें, वाव पहले लिख दें, हा बाद में लिखें, तो क्या बन जाएगा? वो। तो उसका माना भी वो ही है, ठीक है। अच्छा, मन का माना कौन, हुआ का माना वो। तो पूछना है मन हुआ, वो कौन है? मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, मन हुआ वो कौन है? हुआ मुस्लिमुन, अच्छा उसके बारे में पूछ रहे हैं, वो मुसलमान है। अच्छा, फिर अगला मन हुम, वो सब कौन है? तो आपने बताना है हुम मुस्लिमून। अच्छा, अब यहां सवाल बसा औकात ऐसे होता है कि इंसान अपने आप को तो नहीं पूछ सकता कि मैं कौन हूं। मन अंता, आप कौन है? मन अंता, तो इसका जवाब आपने देना है मैं मुस्लिम हूं। मन अंता अना, मैं, सवाल यूं होगा और इसका जवाब यूं होगा, मन अंता अना मुस्लिमुन। मन अन, तुम सब कौन हो? नहनु मुस्लिमूना। 6 वही अल्फाज जो ज़माइर के हैं वही इस्तेमाल होंगे, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। 2 गायब के, 2 हाजिर के और 2 मुतकल्लिम के जी। हाँ, अच्छा, ये जो लफ्ज़ ऊपर लिखा है इसको पढ़ के बताइए ये क्या है? नकाते तालीम जी। हुज़ैफा ज़ैयान, क्या है? नुकात, कोई बात नहीं, कोई बात जी। नुकात, नुक्ते नहीं, ये वो नहीं है, वो नुक्ता है। एक नुक्ता है, एक नुक्ता है, ये हम नुक्ता की बात कर रहे हैं, ये और है जी। आ में से अहम, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? नून के ऊपर क्या है? नकाते तालीम। अच्छा, तो ये असल लफ्ज़ नून की ज़ेर के साथ है, निकात। गलतुल आम है, जैसे जिन्हें लाई गली उन्हें नल टुर चली, हम चल पड़ते हैं, ठीक है। इसको निकात कहते हैं, नुकात नहीं कहते, ठीक है जी। वो नुक्ता, नुक्ता, अगर वो जो नुक्ता होता है जिसको लगाया जाए तो वो काफ पा के साथ है, वो और है। हाँ जी, उधर पेश है नुक्ता। अच्छा, इसको हमने नून की ज़ेर के साथ बोलना है निकाते तालीम। निकाते तालीम आप सीख सकते हैं, कुरान मजीद सीखने के लिए है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? के पास निहायत ताकतवर दिमाग है, हमारे पास दिमाग कम नहीं है, बहुत ताकतवर है। अच्छा, दिमाग कितना है? हमारा कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा। हमारे दिमाग के अंदर कितने खलिए हैं? 10 करोड़, 10,000 करोड़। इसके ऊपर भी आपने पेश नहीं पढ़नी। उमूमी तौर पर इसको खुलिया बोलते हैं ना, खुलिया नहीं है, खलिया। तो 10,000 करोड़ खलिए हैं। अगर हम ये मोबाइल के लैपटॉप और उसके मोबाइल के इस कैलकुलेटर पे जाएंगे तो जवाब मिल जाएगा आपको। 10,000 करोड़ गिनती कितनी बनती है नहीं बता सकते जी। इससे भी अजीब बात, हर खलिए की 20,000 तक शाखें हैं। ये जो इतना सा हमारा है ना, हम बड़े आराम से कह देते हैं तेरा दिमाग खराब है, कह देते हैं ना, मैनू लगता तेरा दिमाग नहीं ठीक। ये हम बहुत बड़ी बात के खिलाफ बात कर रहे हैं। और फिर इससे अजीब बात यह है कि 500 मरतबा स्पीड के हिसाब से, पर सेकंड के हिसाब से वो हरकत होती है उसमें।
ये किसके पास है? ये हम जितने लोग बैठे हैं। तो कैसे कह सकते हैं मैं सीख नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं यूँ नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। पीछे हमने बात ये की है कि निहायत ताकतवर दिमाग है आपके पास, और उस दिमाग की कैफियत बयान की गई है कि 10,000 करोड़ खलिए हैं, और उससे भी 10,000 करोड़ में से हर एक की 20,000 तक शाखें हैं। और फिर इससे अजीब ये बात है, ये शाखें 500 बार मूवमेंट इसमें चेंजिंग आती है पर सेकंड के हिसाब से। तो इतनी ताकतवर चीज होने के बाद हम कहते हैं यार मैंने समझ नहीं आती। ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है यार, मैंने समझ नहीं आती। अल्लाह कह रहे हैं मैंने आसान बनाया, मैं कहता हूं मुझे समझ नहीं आती। उसकी कुछ ना कुछ वजह है। उसकी वजह यह है अदम तवज्जो, अहमियत नहीं है। अच्छा मौलवी साहब आए नहीं, बस ठीक है, वैसे यही काफ़ी है, हमें अहमियत नहीं है। तो इसलिए आप एक निहायत ताकतवर दिमाग रखते हैं, कभी भी अपने आप को ये ना समझिए कि हम कमज़ोर हैं। बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। हाँ, हम बमुश्किल अपना 5% 25% दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी 75% तो जी वापस चला जाता है। और बाज का ऐसे होता है इस्तेमाल ही नहीं होता, वो जैसे आता है वैसे ही, वो कह सकते हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत में तकरीबन खाली है। अच्छा, आप 60 बरस के भी हो जाएं तो दिमाग के सिर्फ 3% खलिए मरते हैं। हम में से 60 का कोई भी नहीं है अभी। मुझे लगता है इस महफिल में मैं और आप ही सबसे बड़े लगते हैं। पता नहीं आप में से बड़े हैं कि छोटे हैं? 50+ हैं। तो चलो मैं आपसे 3 साल छोटा हूँगा, तो 3 साल बाद मैं भी 50+ हो जाऊँगा। तो 3% खलिए हमारे मरते हैं। इसका मतलब ये है 97% फिर भी ठीक होते हैं। तो हम इतनी ताकतवर चीज़ रखने के बावजूद हम ये कैसे कह सकते हैं कि यार मैंने समझ नहीं आ रही? भूल क्यों गो यादाश्त के कवायद का लिहाज ना करने की वजह से अपना ज़बरदस्त दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई आपको कौन ज़ेन कहे तो आप कबूल कर लेंगे। अगर मुझे आपको कोई कहे तू तो बेवकूफ़ है, तो हमारी कैफियत क्या होगी? गुस्सा आएगा। अगर अच्छा आप किसी को ये कह दें ओ पागल, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। वो बच्चा अभी सोया हुआ है, ये बच्चा हमारे पास बैठा है, अगर आप अनटेंशनली इस बच्चे को सर पे थोड़ा सा यूं करें तो ये आपके अदब का लिहाज तो कर लेगा, लेकिन दिल ही दिल में सोचेगा ये आपका बेटा है। अच्छा ये मेरा बाप ना होता फिर मैं आपको बताता। क्यों? ये एक रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ रखी गई कि ये आम नहीं है, इसीलिए तो ये किसी के आगे झुकना जो है, इसको झुकाना अल्लाह को रवा नहीं है। ये झुके तो उसी के सामने, ठीक है? तो जब हमें कोई बंदा कह दे कि तुम बेवकूफ़ हो, पागल हो, इसके कई कौन ज़हन के कई माने हो सकते हैं। कोई बेवकूफ़ कह सकता है, कोई पागल कह सकता है, कोई बददिमाग कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो क्या हम कबूल करेंगे? नहीं कबूल करेंगे। तो फिर आप शैतान को क्यों सुनते हो जो कहता है कुरान मुश्किल है? जब भी मुश्किल का ख्याल आए तो सबसे पहले क्या करना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाह पूरी नहीं पढ़ी जाती, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ के इस तरफ फूंक लें, कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा। हमने जब पहली दफ़ा ये हदीस सुनी, उस वक़्त हम जामिया में थे, तो उस्ताद मोहतरम ने ये बताई, तो मैंने कहा यार हमने तो अभी तक सुनी नहीं है। तो फिर जब भी नमाज में वसवसा आता तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ के यूँ धुतकारते तो यकीन माने कि एक दफ़ा तबीयत बिल्कुल सीधी हो जाती। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, याद रहे कि सबक नंबर 1 के इख्तिताम पर हमने 12 नए अल्फाज सीखे हैं। वो आपके पास किताब होती तो वो आपको पता चल जाता, जो कुरान में तकरीबन 7248 बार रिपीटेड है। कुरान मजीद में कुल तकरीबन 4500 अल्फाज में से तकरीबन 78,000 बार आने वाले अल्फाज में से आज हमने इतने अल्फाज को देख लिया है, 7248 बार। इसलिए हमने इधर बैटरी बना दी है, 5000 तक आप पहले ही हिस्से में
पहुंच गए हो। अगर किताब होती तो घर जाके आप इस पर वर्क करते तो आपको वाकई ही ये बात लगती कि हम आज कुछ ना कुछ नया सीख कर आए हैं। आज कुछ ना कुछ तो नया सीखा है ना आप। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज का हमारा सबक यहाँ तक। आज के सबक में आज हम रोज़ 2 सबक पढ़ेंगे। कल हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 2 ही सबक पढ़ेंगे, 2 और 3 कोशिश करेंगे चौथे का भी कुछ हिस्सा मिल जाए। अगर आप समझते हैं कि ये कोर्स मुफीद है तो आप अपने अज़ीज़ व अक़ारिब, अपने दोस्तों को ज़रूर साथ लाइए। क्यों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते जो हैं वो ज़मीन पर चक्कर लगाते हैं, यतदारसून बैनहुम, उनको देखते हैं जो पढ़ रहे होते हैं। मुझे आपसे, आपको मुझसे कोई मुफाद तो नहीं है ना, मैं आपसे या आप मुझसे कुछ लेना तो नहीं चाहते, सिर्फ किस लिए बैठे हैं कि हमारी नमाज के अंदर कोई कमी कोताही है वो ठीक हो जाए, हमारी इबादत के अंदर कोई कमी कोताही है वो ठीक हो जाए। आप खुद आए हैं, आप अपने बच्चे को साथ लेकर आए हैं, इसका मतलब ये है कि आपके दिल में कुछ चीज़ है, फ़िक्र है कि ये ऐसे होना चाहिए। मुझे पानी की ज़रूरत है, मैं पानी उसलिए मांगूंगा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे तो नहीं पानी पीता जाऊँ, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो इसलिए आप अपने बच्चों को ज़रूर साथ लाइए। और हमारे पास जगह काफ़ी है, कुर्सियाँ भी काफ़ी हैं, और जितने भी लोग आएंगे इंशाल्लाह चाय बिस्किट उन सबको मिलेंगे। तो आपने ज़रूर कोशिश करनी है, कल कम से कम इतने लोग और होने चाहिए। आप ज़रूर अपने जितने भी उनको साथ लाइएगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा नेटवर्क इनका मज़बूत होता है। तो ये अगर चाहेंगे तो इंशाल्लाह लोग आ जाएंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कर लें। Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 3226300005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.